उनकी तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 मुनियों के रूप में अवतरित हुए, जो कि भगवान विष्णु के भक्ति में तप करने के लिए चले गए। नंबर 2, वराह अवतार। भगवान विष्णु ने दूसरा अवतार वराह अवतार में अवतरित हुए। पुरातन समय में दैत्य हिरण्याक्ष ने जब धरती को ले जाकर अंतरिक्ष के एक समुद्र में छुपा दिया था, तब ब्रह्मा जी के नाक से भगवान विष्णु वराह अवतार में प्रकट हुए। तब धरती माता को ढूंढ के लाए और हिरण्याक्ष का वध किया। नंबर 3, नारद अवतार। देव ऋषि नारद भी भगवान विष्णु के ही अवतार है। पुराणों के अनुसार नारद मुनि ब्रह्मा के 7 मानस पुत्रों में से एक है। उन्होंने कठिन तपस्या से देव ऋषि पद को प्राप्त किया है। वो भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक है। शास्त्रों में देव ऋषि नारद को भगवान का मन भी कहा गया है। नंबर 4, नर नारायण अवतार। सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हेतु भगवान विष्णु ने 2 रूप में अवतार लिए। इस अवतार में वो अपनी मस्तक में हाथ में हंस, चरण में चक्र एवं वृक्षस्थल में श्रीवत्स के चिन्ह थे। उनका संपूर्ण वेश तपस्वियों के समान था। नंबर 5, कपिल मुनि। कपिल मुनि भगवान विष्णु के 5वां अवतार थे। उनका पिता का नाम महर्षि कर्तम एवं माता का नाम देववती था। भगवान कपिल के क्रोध से ही राजा सगर के 8000 पुष्प भस्म हो गए थे। कपिल मुनि भगवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक थे। नंबर 6, दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय अवतार भगवान विष्णु के ही अवतार है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को अपने पतिव्रत पर गर्व हो गया था, तो भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। पुराणों के अनुसार एक बार नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और बारी बारी करके 3 देवियों को कहा कि ऋषि अद्रिया के पत्नी अनुसया के सामने आपका सतीत्व तो कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपनी स्वामियों को बताया और आग्रह कि वो देवी अनुसया की परीक्षा ले। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश साधु वेश धारण करके आश्रम गए। महर्षि अद्रिया उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसया से भिक्षा मांगी। ये भी कहा आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसया पहले तो ये सुन के चौंक गए, लेकिन फिर साधुओं का अपमान ना हो इस डर से अपने पति का स्मरण किया और ये बोला, अगर मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास का शिशु हो जाए। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झुलाने लगी। जब त्रिदेव अपने स्थान पर नहीं लौटे, त्रिदेवियाँ व्याकुल हो गए। तब नारद मुनि आकर सारी बात बताई। वो देवी अनुसया के पास आई और क्षमा मांगने लगी। तब देवी अनुसया ने त्रिदेवों को उनके पूर्ण रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, भगवान शंकर के रूप से दुर्वासा एवं भगवान विष्णु के रूप से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। नंबर 7, यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार का नाम यज्ञ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान यज्ञ जन्म स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। स्वयंभू मनु की पत्नी सुतरूपा के गर्भ से आकुदी का जन्म हुआ और ऋषि प्रजापति की पत्नी हुई। इन्हीं आकुदी के यहाँ से विष्णु भगवान यज्ञ नाम से अवतरित हुए। नंबर 8, भगवान ऋषभदेव। धर्मग्रंथों के अनुसार महाराज नाभि की कोई भी संतान नहीं थी और इस कारण उन्होंने अपनी धर्मपत्नी मेरु देवी के साथ पुत्र की कामना से यज्ञ किया। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। वरदान स्वरूप महाराज नाभि के वहाँ पर भगवान विष्णु ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। नंबर 9, आदिराज पितु। धर्मग्रंथों के अनुसार स्वयंभू मनु के वंश में अंग नामक प्रजापति का विवाह मितु की मानसिक पुत्री सुनिधा के साथ हुआ था और उनके वहाँ वेद नामक पुत्र हुआ।
उसने भगवान को मानने से इनकार कर दिया और स्वयं की पूजा करने के लिए कहा। तब महर्षियों ने मंत्रपूत कुश से उनका वध कर दिया और फिर महर्षियों ने पुत्रहीन राजा बिन भुजाओं का मंथन किया, जिससे पृथु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। पृथु के दाहिने हाथ में चक्र और चरण में कमल का चिन्ह देखकर ऋषियों ने यह बताया कि भगवान श्री विष्णु का जन्म हुआ है। नंबर 10, मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। पुराणों के अनुसार कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर जलांजलि दे रहे थे कि तभी अचानक उनकी अंजलि में छोटी सी मछली आ गई। जब उस मछली को वापस डालने लगे तब उस मछली ने बोला, आप मुझे अपने साथ ले चलो। तब राजा ने मछली को अपनी कमंडल में रख दिया। तब वो मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपनी सरोवर में रख दिया और देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। तब राजा को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है। तब राजा ने मछली को अपनी वास्तविक रूप में आने के अनुरोध की। राजा की प्रार्थना को सुनकर भगवान प्रकट हो गए और आने वाले प्रलय के बारे में चेतावनी दी। नंबर 11, कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर समुद्र मंथन में सहायक की थी। नंबर 12, भगवान धन्वंतरी। धर्मग्रंथों के अनुसार जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, सबसे पहले हलाहल विष निकला था, जिसे कि महादेव ने पी लिया था एवं सर्वशेष में भगवान धन्वंतरी अमृत लेकर प्रकट हुए। उन्हें औषधियों के स्वामी भी माना गया है। नंबर 13, मोहिनी अवतार। धर्मग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन से निकला अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच में मारकाट मच गई। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। भगवान के मोहिनी रूप ने सभी को मोहित कर दिया और अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में अमृत पान कराने लगी। वास्तव में मोहिनी केवल देवताओं को ही अमृत पिला रही थी। आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसे 2 पार्ट में बनाया जाएगा। आपको अगर सनातन धर्म और शास्त्रों के इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नारायण नारायण। ज्ञान, धर्म और मनुष्य जाति का रक्षा करने का दायित्व विष्णु जी के हाथ में होता है। तो प्रश्न ये है, भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है और विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा? तो दोस्तों, अगर हम विष्णु जी के वाहन यानी कि गरुड़ देव के बारे में सही से जान लेंगे तो भगवान विष्णु के कार्य करने के तरीके को भी आसानी से समझ लेंगे। जैसे कि विष्णु जी का वाहन गरुड़ देव है, यानी कि ईगल। जिस प्रकार एक ईगल कितना भी ऊपर रहे लेकिन वो अपना शिकार चाहे पानी में हो या फिर धरती पर एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ विद सिंगल अटेम्प्ट में शिकार कर लेता है। कुछ ऐसे ही विष्णु जी भी करते हैं। वैकुंठ लोक से इस भूलोक पर अपनी दृष्टि जमाए रखते हैं और जब उनका परफेक्ट टाइम आता है तब एक सिंगल अटेम्प्ट में प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। तो भगवान विष्णु को भारत के अलावा कौन कौन से देशों में पूजा जाता है? भगवान विष्णु जी के 4 हाथ हैं, जिसमें शंख, सुदर्शन चक्र और गदा धारण किए हुए होते हैं। सेम इसी आकार के स्वरूप को ग्रीक, काम्बोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, बेबीलोनिया एंड सुमेरियंस में भी पूजा जाता है, लेकिन केवल विष्णु जी का नाम हर एक देश में अलग अलग है। इन इमेजेस को देखने पर आप सबको समझ में आ जाएगा। तो फिर विष्णु जी को मछली का अवतार क्यों धारण करना पड़ा? दोस्तों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और हम सब अभी कलयुग में जी रहे हैं। और एक महायुग का साइकिल कंप्लीट होने से पहले प्रलय आता है, जिसके बाद इस पृथ्वी पर 90% जीवों का विनाश हो जाता है और इसी विनाश के बाद बचे उन 10% जीवों से नई
युग का प्रारंभ होता है, यानी कि सतयुग। और ये साइकिल जब तक ये सृष्टि रहेगा तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन कलयुग का एंडिंग टाइम और सतयुग का स्टार्टिंग टाइम के बीच का जो टाइम है, उस टाइम को युग संधि यानी कि युग परिवर्तन का समय बताया गया है। इस युग परिवर्तन के समय ही भगवान विष्णु जी मत्स्य अवतार धारण किए थे। ब्रह्मदेव इस सृष्टि के रचयिता हैं और ब्रह्मा जी का एक दिन हम सब के लिए एक महायुग जितना होता है। ग्रंथों के मुताबिक उस समय ब्रह्मदेव के असावधानी के कारण हयग्रीव नामक राक्षस वेदों को चुराकर समुद्र में जाकर छिप जाता है। हयग्रीव समुद्र में इसलिए छिपा था क्योंकि समुद्र की गहराई में केवल अंधकार होती है और वहाँ से वो किसी को दिखाई नहीं देता। और उसी समय सत्यव्रत नामक महान राजा जब सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए अपने हाथों में जल लिया, तब उनके हाथ में जल के साथ एक छोटी मछली भी आ गई। और जब सत्यव्रत जल को अर्पित करने लगे, तब मछली ने कहा, हे राजन, नदी के बड़े बड़े जीव छोटे जीव को मारकर खा जाते हैं, अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा, कृपया करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस पर कई लोग सोच रहे होंगे कि मछली कैसे बोल सकती है, तो इसके लिए आज के जमाने में डॉल्फिन्स और कई सारे जीव एग्जाम्पल के लिए मौजूद हैं, जो हमारी बातें और इशारों को अच्छे से समझते हैं। तो राजा सत्यव्रत ने अपने कमंडल में मछली को रखकर घर ले आए, लेकिन अगले ही दिन वो मछली काफी बड़ी हो गई थी, जिसके कारण राजा सत्यव्रत ने उसे घड़े में डाल दिया। और फिर अगले दिन वो घड़ा का साइज भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपने घर में मौजूद कुएं में मछली को डाल दिया, लेकिन फिर अगले दिन वो कुआं भी छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने अपनी शक्तियों से उस मछली को समुद्र में पहुंचा दिया और तभी सत्यव्रत को ज्ञात हुआ कि ये मछली अवश्य किसी का अवतार है। सत्यव्रत के विनती करने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का दर्शन देकर आने वाले प्रलय की बात बताई। साइंस की दृष्टि से विष्णु जी का मत्स्य अवतार ही पहला मरमेड है। इसके बाद मत्स्य अवतार रूपी धारण विष्णु जी हयग्रीव राक्षस का संहार कर वेदों को पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचा दिया। और इसी मत्स्य अवतार से राजा सत्यव्रत सहित कई ऋषियों को नाव के सहारे माल्य पर्वत पर पहुंचा दिया। माल्य पर्वत यानी कि हिमालय पर्वत। राजा सत्यव्रत को मनु के नाम से भी जाना जाता है और इसीलिए कुल्लू मनाली में मनु के नाम से एक मंदिर भी मौजूद है। आप कभी हिमाचल प्रदेश को जाना तो इस जगह को जरूर देखना। और हमारे ग्रंथों के मुताबिक मनु के कारण ही इस मनुष्य जाति का शुरुआत हुआ है। मनु से ही हम सब आए हैं, इसलिए हमें मनुष्य कहा गया है। तो दोस्तों, जिस प्रकार विष्णु जी ने सत्यव्रत की प्राणों की रक्षा की थी, इसी तरह अगर हम सत्य और धर्म का पालन करेंगे तो भगवान कहें या फिर कोई सुपर नेचुरल पावर हमारी रक्षा अवश्य करेगा। तो दोस्तों, ये तो था भगवान विष्णु जी का मत्स्य अवतार। अगला एपिसोड मेरा फेवरेट टॉपिक है, जिसमें बताऊंगा कि समुद्र मंथन किस डायमेंशन में हुआ था। ये तो 100% श्योर है कि समुद्र मंथन इस भूलोक पर नहीं हुआ था। मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ, बाय। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब आशा की अंतिम किरण बुझने लगती है और जहां मेरे बिना इस संसार की रक्षा कोई नहीं कर सकता, तब तब मैं दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए हर एक युग में अवतार लेता रहूंगा। ये बातें श्री महाविष्णु कृष्ण अवतार के समय कहे थे। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु को सबसे पावरफुल गॉड के रूप में बतलाया गया है। इन्हें असल में किंग मेकर कहना भी गलत नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये है, भगवान विष्णु को अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वो चाहते तो खुद आकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो फिर उन्हें अवतार ही क्यों लेना पड़ता है? और क्या भगवान विष्णु और उनके अवतारों में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? और क्या आप जानते हो कि डार्विन अपने सिद्धांतों को जो एवोल्यूशन थियरी का नाम दिए हैं, वो भी भगवान विष्णु के दशावतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। तो भगवान विष्णु के अवतारों से जुड़े रोचक तथ्यों को लॉजिकल वे में समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे कि हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है, यानी कि 14 डायमेंशंस, लेकिन हम इंसान अभी 3 डायमेंशन वाली दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में 14 डायमेंशंस होते हैं। रिसेंटली स्ट्रिंग थियरी पर काम कर रहे साइंटिस्टों के द्वारा 12, 13 और 14 डायमेंशंस को अनस्टेबल डायमेंशंस बताया गया है। सो स्टेबल डायमेंशंस आर 11। कुछ ऐसे ही हमारे वेदों में 14 लोक का वर्णन किया गया है। वे कुछ इस प्रकार हैं: सत्य, तपह, जना, महर, स्वर, भूवर, भूलोक। ये 7 ऊपरी लोक हैं। अथल, विथल, सुथल, तलाथल, महाथल,
रसातल और पाताल। इन 7 को पाताल लोक कहा गया है, जो कि निचले हिस्से में मौजूद है। और हम सब इस भूलोक के डायमेंशन में रहते हैं, और इनमें से भगवान विष्णु सबसे ऊपरी डायमेंशन में रहते हैं, जहाँ से वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल करते हैं। और उनके एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होने के कारण अगर वो डायरेक्टली हमारे डायमेंशन में आ भी जाए तो हम सब उनकी हाई एनर्जी के कारण नष्ट हो जाएंगे। जैसे कि अगर हमारे घर में बिजली उत्पाद करने वाला पावर प्लांट से डायरेक्ट करंट लेने पर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट होकर घर में आग लग जाएगी। इसीलिए ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के माध्यम से पावर को रेगुलेट करके हमारे जरूरतों के मुताबिक करंट को रिलीज किया जाता है। तो भगवान भी कुछ इसी तरह से करते हैं। उस समय आई मुसीबतों की क्षमता के अनुसार अवतार लेते हैं। तो फिर क्या भगवान विष्णु और उनके अवतार में एक ही लेवल की एनर्जी होती है? अगर मुझसे पूछो तो भगवान विष्णु ही रियल एनर्जी है। उनके अवतार को केवल एक छोटा पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस ही रहता है, जो अपना कार्य पूरा करके वापस जाना होता है। भगवान विष्णु के दशावतार से इंस्पायर होकर जेम्स कैमेरॉन ने अवतार मूवी को बनाया था। भगवान विष्णु वैसे तो कई सारे अवतार लिए हैं, लेकिन भगवान विष्णु के 10 मुख्य अवतारों से पहले हमें डार्विन के सिद्धांतों के बारे में जानना होगा। मैं चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों को गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये जिस आइडियोलॉजी को एवोल्यूशन थियोरी का नाम बताए हैं, असल में वे भगवान विष्णु के 10 अवतार से कॉपी करके प्रेजेंट किए हैं। इनका कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पानी में पैदा हुआ था, और कई हजारों साल बाद इन जीवों में म्यूटेशन होने के कारण एक ऐसा जीव पैदा हुआ जो पानी में भी जी सकता था और पानी के बाहर भी रह सकता था। और ऐसे ही कई सारे जीवों में म्यूटेशन प्रक्रिया होते हुए बंदर पैदा हुए, और इनका कहना है कि हम इंसानों के पूर्वज बंदर हैं। लेकिन डार्विन को ये आइडियोलॉजी आया कहाँ से, वो मैं बताता हूँ। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो कि आधा मनुष्य और आधा मछली का अवतार है। डार्विन एवोल्यूशन थियोरी के मुताबिक ये अवतार सिलुरियन पीरियड के समय लिया गया था। उस समय पृथ्वी पर चारों ओर पानी ही मौजूद था, और उस समय सबसे पावरफुल डोमिनेटिंग स्पीशीज मछलियां ही होती थी। तो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, यानी कि कछुए का अवतार। डार्विन के मुताबिक इस समय मछलियों से कछुओं का म्यूटेशन हुआ था, और ये जीव पानी में भी रह सकते थे और पानी के बाहर भी जी सकते थे, और इसे डिवोनियन पीरियड का समय बताया है। इसके बाद विष्णु जी का तीसरा अवतार जो है वराह अवतार, यानी कि जंगली सुअर। ये जीव पूर्ण तरीके से पानी के बाहर जी सकता है, और डार्विन का कहना है कि ये बदलाव ट्रायसिक पीरियड के समय हुआ था। इसके बाद नरसिम्हा अवतार, आधा मनुष्य और आधा शेर। डार्विन के मुताबिक ये अवतार जानवरों से इंसान में इवोल्यूशन होने का बतलाता है, और वेदों के मुताबिक अभी तक ये 4 अवतार सतयुग में हुआ था। इसके बाद वामन अवतार। वामन देव कद में काफी छोटे थे। इस पर डार्विन का कहना है कि हमारे पृथ्वी पर सबसे पहला इंसान ड्वार्फ्स नियांडरथल्स थे, जो 5 फीट से छोटे कद में होते थे, और ये भी आत्मरक्षा करने के लिए वामन देव की तरह लाठी का उपयोग करते थे। इसके बाद हुआ परशुराम अवतार। परशुराम जी काफी फ्यूरियस किस्म के अवतार थे। उनके हाथ में कुल्हाड़ी होती थी, और वो वन में जीवन व्यतीत करते थे। इस पर डार्विन का कहना है कि यहीं से फर्स्ट होमोसेपियन यानी कि शिकार करना यहीं से शुरू हुआ। इसके बाद हुआ राम अवतार। इस अवतार के बाद इंसानों में सोशली और साइकोलॉजिकली लाइफस्टाइल को जीना यहीं से शुरू हुआ, जैसे कि राजा, विवाह, धर्म, ये सभी प्रथा यहीं से शुरू हुआ। भगवान विष्णु के ये तीनों अवतार त्रेता युग में लिए गए थे। इसके बाद हुआ कृष्ण अवतार। डार्विन के मुताबिक नॉलेज और थिंकिंग पावर इस द्वापर युग से ही स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, यहाँ तक डार्विन का आइडियोलॉजी भगवान विष्णु के दशावतार से काफी मेल खाता है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो कलयुग में हुआ 9वां अवतार, जो बुद्ध अवतार है, जिन्हें शांति का प्रतीक माना गया है। और इसी कलयुग के अंत में होगा कल्कि अवतार, जो भगवान विष्णु का हाईली एडवांस अवतार होगा। इनके आने का समय जब भी नजदीक आएगा, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सभी जीवों को अपने आप ही समझ में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, कल्कि अवतार के बारे में सोशल मीडिया पर कई सारी फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इन सब बातों पर आप विश्वास ना करें, क्योंकि डरना तो उन्हें चाहिए जो बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को कल्कि भगवान जब भी आएंगे वो अपने शरण में ले लेंगे। और अगर आप भगवान विष्णु के हर एक अवतार के बारे में लॉजिकल वे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलता हूँ अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दिस इज रामानंद साइनिंग ऑफ, बाय।
कृष्ण पर हो तो कृष्ण मुस्कुराता, पर आज यदि राधा पर आए तो कृष्ण रुद्र हो जाता है।